ऑनलाइन स्टूडेंट से बड़ा आवाज आ रही है। जी कल जो क्वेश्चन दिए थे कोई मसला किसी सवाल में है? कौन से सवाल दिए थे सर जी? प्लीज साथ साथ पढ़िएगा यार। कब से पढ़ाई स्टार्ट करनी है? कर दिए या करनी है अभी? क्या प्रोग्राम है सर? रिजल्ट का वेट कर रहे हैं? कब से? ये तो पहले दिन से हो रहा है। सर जी चीजें असल में बहुत ज्यादा होती हैं। अगर आप ये कवर नहीं करेंगे जो रिजल्ट से पहले पहले वाला, तो बाद में क्या करेंगे? अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो रिजल्ट ज्यादा याद आएगा। अगर आप कुछ ध्यान पलटेंगे तो शायद, वरना हर वक्त नंबर लगते रहते हैं। वो 47-48 बनते हैं, बंदा फिर दोबारा शुरू हो जाता है। ये सिलसिला रोज शुरू हो जाता है अनइंटेंशनली। रात को भी आंख खुलेगा तो मुश्किल 47 से 48 बन रहे होते हैं। बहरहाल प्लीज कोई कंफ्यूजन अगर है किसी सवाल में, घर के लिए लिखे। आज 2 सवाल और रिवाइज करिएगा। एक संडे को जो ट्यूलिप किया था, और एक बाइसिकल्स वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 था। इसका पेज नंबर बताइएगा। बाइसिकल्स वाला ट्यूलिप का मैंने अलग पेज में से दिया था, बुक में भी है वैसे, लेकिन आपके पास अलग पेज अवेलेबल है। पेज 66 है। 1-2 दिन सभी और लगा लें, पिछला रिवाइज करके सारा खत्म करना, क्योंकि फिर 1-2 दिन बाद हम नए टॉपिक की डेप्थ में चले जाएंगे। मीनवाइल फिर कल वाला निकालना, फर्स्ट पेज एक नजर रिवाइज करना। क्या था पेज नंबर 70? इतने क्या बताइए इसी का। डाल प्लीज। अगर हम वेरिएंस एनालिसिस करना चाहते हैं तो पीरियड के स्टार्ट में पहले बजट बनाया जाता है, फिर पीरियड के एंड पे एक्चुअल रिजल्ट्स कैलकुलेट हो जाते हैं। लेकिन अगर बजटेड एक्टिविटी लेवल और एक्चुअल एक्टिविटी लेवल में डिफरेंस आ जाए तो फिर ये एज इट इज कंपेयर नहीं हो सकता। फिर हमें क्या करना पड़ता है? कल वाली जो बातें क्लियर है? प्रॉब्लम क्या आ गई थी एंड में? क्या डिस्कस हो रहा था एंड? एक्टिविटी लेवल में किसको बोल रहा हूँ? किस चीज को एक्टिविटी लेवल क्या है? 1000 यूनिट्स, 900 यूनिट्स। एक्टिविटी लेवल डिफरेंट हो गया, देयरफॉर अभी एज इट इज बजट एक्चुअल से कंपेरेबल नहीं है। देयरफॉर क्या करेंगे? नेक्स्ट पेज पर वेरिएंसेस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। जब भी मैंने बात की तरह एक नजर पड़ दी। Variances cannot be calculated by comparing what, sir? To the fixed budget directly, because the figures relate to different levels of activity. Therefore बेटा फिर किया ही जाता है, another budget is drawn up at the end of the period for the purpose of comparison, called as flexed budget. Fixed budget कब बनता है? असल में जो ओरिजिनल बजट है ना, उसको फिर नाम इसलिए दिया है ताकि दूसरे बजट से उसका फिर एक डिफरेंशिएट हो सके। फिक्स बजट होता है जो पीरियड के स्टार्ट पे आप बना लें, और जो उस वक्त आपके जहन में बेस्ट पॉसिबल इन्फॉर्मेशन की बेस पे एक्टिविटी लेवल आए उसको जहन में रख के वर्किंग कर लें। लेकिन अगर एक्चुअल एक्टिविटी लेवल डिफरेंट हो जाए तो फिर आप पीरियड के एंड पे खड़े होते एक्चुअल एक्टिविटी की बेस पे एक बजट बना लेंगे दोबारा। क्यों बना लेंगे? कंपैरिजन हो सके, ताकि किससे? एक्चुअल रिजल्ट से। तो अब किस वक्त आप खड़े? पीरियड एंड हो गया। कौन सा एक्टिविटी लेवल उठाएंगे? एक्चुअल, और उसकी बेस पे क्या बनाएंगे? एक बजट। तो एट द एंड ऑफ द पीरियड अगर आप एक्चुअल एक्टिविटी लेवल पे एक बजट बनाएंगे तो उसका नाम फिर क्या है? फ्लेक्स्ड बजट। अब जरा आगे पढ़ेंगे फ्लेक्स बजट क्या था जो मैंने बताया। इट इज अ बजट बेस्ड ऑन
Actual level of activity using budgeted revenue per unit, standard cost per unit. फॉर एग्जाम्पल अब फ्लेक्स बजट आपने साथ बनवाना है मुझे, और मैं भी फर्स्ट पेज पे आ जाता हूँ, आप भी आ जाना। आपको ऐसा बनाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ देखिएगा कि कैसे बना रहा हूँ। व्हाट इज एक्टिविटी लेवल ना, एक्चुअल एक्टिविटी लेवल उठा लिया। जी सर, अब अपने एक्चुअल एक्टिविटी लेवल पे मुझे एक बजट बनवाना है, तो सेल कैसे फाइंड आउट करूं? 900 इंटू 15, कैलकुलेटर उस पकड़ना। 900 के है, नहीं 900 के है, एक्चुअल यूनिट सोल्ड, और 15 के है, मतलब उठानी एक्टिविटी एक्चुअल है, बनाना बजट है। एक्टिविटी लेवल एक्चुअल उठा लिया, अब बजटेड फिगर्स देखनी है आपने सिर्फ, तो 13,500, 13,500 का नाम मुझसे जरा सुनते जाए जरा। 900 यूनिट्स का बेच के 13,500 रुपए का रेवेन्यू होना चाहिए था, और फिर इसको किससे कंपेयर किया जा सकता है कि हो कितना गया है? 14,400 होना जरा, उसके लिए वर्ड्स बोलें, कैसे बोलेंगे? इंग्लिश से मजा नहीं आना, वो ठीक है, इंग्लिश तो मजबूरी है, लेकिन आप अपने आप को कंफर्टेबल करें, स्टोरी चल क्या रही है। 13,500 के 900 यूनिट्स को बेच के 13,500 रुपए का रेवेन्यू होना चाहिए था। 14,400 के 900 यूनिट्स को बेच के 14,400 रेवेन्यू हो गया है, तो क्या अब ये कंपैरिजन को लॉजिकल शुरू हो गया है? लेकिन फिलहाल कंप्लीट करना जरा। ये स्टॉक्स की बहस नहीं थी अभी, मटेरियल नहीं सर, दोबारा बजट बनवा दो जरा, कितने यूनिट्स में? व्हाट इज 900 एक्चुअल एक्टिविटी? एक यूनिट को बनाने में कितने केजीज लगने चाहिए थे, और एक केजी कितने रुपए का आना चाहिए था? सिर्फ 900 एक्चुअल है, बाकी सब मैं कहां से उठा रहा हूँ? बजटेड इंफॉर्मेशन से। आंसर बता, 5400 का मीनिंग बता। 900 यूनिट्स को बनाने में 5400 रुपीज का मटेरियल लगना चाहिए था, लगा कितना? जल्दी से बताना, आगे बढ़े। लेबर 900 इंटू 1 के, एक घंटे में एक यूनिट बनना चाहिए था, मल्टीप्लाइड बाय 2.4 इज इक्वल टू व्हाट इज 2160? 900 यूनिट्स को बनाने में 2160 की लेबर कॉस्ट आनी चाहिए थी। नीचे देखें, क्या ये एग्जैक्टली इतनी आई है जितनी आनी चाहिए थी? आगे बढ़े। वेरिएबल ओवरहेड्स 900 इंटू 1 इंटू 0.96 इज इक्वल टू, सॉल्व कीजिएगा, 864 के वेरिएबल ओवरहेड्स होने चाहिए थे। फिक्स्ड ओवरहेड्स कैसे करूं? नहीं, यूनिट्स बता, सब कुछ अब एक्चुअल है ना। 900 इंटू 2.4, 2160, क्या है 2160? 1000 यूनिट्स का अगर ओवरहेड 2400 है, तो यूनिट्स अगर कम बन रहे हैं, तो फिर फिक्स्ड ओवरहेड्स होने, बोले जरा कितने होने चाहिए थे? किया मैंने क्या? अगर कोई मुझे समराइज कर सके, मैंने क्या किया? मैंने सिर्फ क्या एक्चुअल उठाया, और उसके बाद मैंने क्या किया? मैंने बजटेड इंफॉर्मेशन से मल्टीप्लाई किया और फिगर्स निकाल, रसम कीजिए।
ये जो ऑनलाइन हजरात हैं आवाज ठीक है या नहीं? सर एक मिनट, आवाज सर जी ओके? थैंक यू जी सर। टोटल क्या रहा था? 10584। क्या चीज है सर? नहीं, फर्स्ट स्टेप ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो 900 यूनिट्स को बनाने में 10584 की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इनकर होनी चाहिए थी। अब फाइनली कॉस्ट ऑफ सेल भी क्यों है? सर जी बोला करें कौन से स्टॉक्स नहीं है और किसके नहीं है? फिनिश गुड्स के नहीं। जी जीपी बताएं। 2916 क्या है? 21916 900 यूनिट्स को बेच के कितना ग्रॉस प्रॉफिट होना चाहिए था? सबको समझ आएगी क्या किया मैं? नेक्स्ट पेज पे अब आपको समझ लग रहा बना हुआ मेरा ख्याल है सच कोई ऐसी चीज नहीं जिसको आप फिलहाल बनाए। जो चीजें लिखनी पड़ेंगी मैं बताता हूँ। देन सर इनका उसी तरह से मेरे साथ मीनिंग जरा डिस्कस आपने करना है। जिसका पिछला पेज एक नजर दोबारा सॉरी देखिएगा। जो एक्चुअल फिगर्स उनके साथ मैंने आपको कुछ लिखवाया था, मटेरियल के साथ, लेबर के साथ। मटेरियल के साथ देखें क्या लिखा हुआ। सर जी सीरियस लीजिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी डिस्कशन हो जाएगी, तो काइंड सीरियस रहेगा। क्या लिखा हुआ था? एक्चुअल मटेरियल कंज्यूम्ड या एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। इन वर्ड्स को जहन में रखते हुए नेक्स्ट पेज पे अब 5400 को उसी तरह क्या नाम दें? एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, एस्टिमेटेड। ये एक्चुअल नहीं है। क्यों ये एक्चुअल नहीं है? क्या इसमें प्रोडक्शन एक्चुअल है? सॉरी प्रोडक्शन एक्चुअल है, लेकिन आगे कुछ स्टैंडर्ड्स की फिगर्स हैं 2 और 3, तो इसको इस तरह से भी कह सकते हैं एस्टिमेटेड, बजटेड, लेकिन द कॉमनली यूज वर्ड इज स्टैंडर्ड। समझ आ रही है स्टैंडर्ड? क्या मतलब स्टैंडर्ड? नहीं होना चाहिए था या है? तो लीन एंड बजटेड एस्टिमेटेड भी हो सकते हैं वर्ड्स, लेकिन जो अक्सर आपको नजर आएंगे दैट इज स्टैंडर्ड। तो अब स्टैंडर्ड के बाद वर्ड्स लिखवाएं क्या होना चाहिए? मेरा ख्याल बाकी सारे वही होने चाहिए। इज इट स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन? इज इट एक्चुअल प्रोडक्शन? यस, 900 एक्चुअल। एक अगला लिखा था, मैं खुद लिखिए 2160 स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। देखिए बाकी स्टैंडर्ड के अंदर मैंने वर्ड थोड़े से कम किए, एफटीडी। Similarly, standard variable overhead cost of actual production, and similarly standard fixed overhead cost of actual production होनी चाहिए थी या है? Any confusion in the words? हो गए सर? देन सर ये जो ब्रैकेट्स हमने बनाई है ना, जिस तरह कल वाले पिछले पेज पे ना, वो जो एक्चुअल की ब्रैकेट्स थी उसके नीचे फिर हमने उसको एक्सप्लेन किया था, कुछ एब्रिविएशंस वहां से बना दी थी, तो हमें जरूरत पड़नी है क्वेश्चंस में। तो जरा नेक्स्ट पेज पे बिल्कुल उसी तरह से यहाँ ब्रैकेट की जो फिगर्स हैं इन्हें कैसे समझा जाए।
सेल से स्टार्ट करना और नीचे पढ़ते हैं। व्हाट इज 900? एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड। एंड व्हाट इज 15? स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, स्टैंडर्ड सेल रेट पर यूनिट, ये एक्चुअल सेल रेट पर यूनिट। 15 क्या है? 15 क्या है? 15 क्या है? स्टैंडर्ड होना क्या चाहिए था? सही। तो यहां से अगर एब्रीविएशन बनाए तो सही है एब्रीविएशन। एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। मटेरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैलकुलेटर फिर पकड़ना अपना जरा आपने। अब 900 इंटू 2 करें जरा, 1800 आ जाएगा। इसका जो मीनिंग सोचो जरा, व्हाट इज 1800? इट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड या कंज्यूम्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। और मल्टीप्लाइड बाय क्या है? नहीं, एक्चुअल रेट नहीं, मल्टीप्लाइड बाय ये क्या? 3 kg। स्टैंडर्ड रेट पर केजी। नीचे पढ़े, मटेरियल कैसे कैलकुलेट हुआ? स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन एंड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट पर केजी, क्योंकि इस वक्त हमारा डाटा मटेरियल का केजीज में है। अगर लीटर्स में हो तो पर लीटर एंड देन सो ऑन। और यहां से फिर वर्ड्स क्या निकला है नीचे? एस की यू स्टैंड फॉर, बोले सभी बोले बोले, स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड। और फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन आपने हाथों से नीचे लिखा फॉर एपी। क्लियर है? अगली ब्रैकेट में जाए, लेबर। व्हाट इज 900 इंटू 1? जब इंटू 1 हो जाएगा तो ये आवर्स बन जाएंगे। 900 यूनिट्स इंटू 1, 900 घंटे। व्हाट इज 900 घंटे? स्टैंडर्ड आवर्स वर्कड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। और देन मल्टीप्लाइड बाय 2.4 भी स्टैंडर्ड है, लेकिन स्टैंडर्ड रेट पर आर है। और नीचे कैंडी एस एच डब्ल्यू के बाद फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। और फाइनली 900 इंटू 1 वंस अगेन के एक्चुअल स्टैंडर्ड आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन और मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स पर आवर। पहले स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आवर, अब स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर। नहीं क्लियर हो रहा? क्या बता रहा हूं इस वक्त? बताइए क्या बता गया? नहीं कुछ बता रहा। फाइनल बाय फिक्स्ड ओवरहेड्स में कैसे फिगर जाएंगे? 900 का नाम बताएं। अब 900 एज इट इज जाएगी। 900 क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, तो एक्चुअल प्रोडक्शन है ये। और मल्टीप्लाई बाय 2.4 क्या है? ये ठीक है, स्टैंडर्ड डेटा पिछला पेज है जरा। ये एब्जॉर्प्शन रेट था, कैलकुलेट हुआ था ऊपर 2.4। ये स्टैंडर्ड था या एक्चुअल रेट था? तो स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट था ये या पर आवर था? पर यूनिट था या पर आवर था? क्यों ये पर यूनिट था? क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स की बेस पे कैलकुलेट हुआ। वापस आ जाए तो व्हाट इज 900 एक्चुअल प्रोडक्शन एंड मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट और इज इक्वल टू 2160। तो यहाँ ऐसा कोई एप्लीकेशन की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बनाना चाहें तो एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट। किसे? तो 1000 यूनिट्स की बेस पे बना था, लेकिन एक्चुअली ये बनी 900। तो ये अब्जॉर्ब कितने यूनिट्स की बेस पे होगा? क्या कुछ अंडर ओवर अब्जॉर्ब लग रहा है? क्या 1000 बन गए या बनने थे? तो बने कितने? तो इसीलिए तो वेरिएंस है। ये कब 2400 पूरा हो जाता? अगर 1000 बन जाते तो क्या इसमें भी वेरिएंस है? तो वेरिएंस ही तो डिस्कस करना है। देन सभी कैंडिडेट हमारे सामने क्या आ गया सर इस पेज के स्टार्ट पे?
क्या नजर आ रहा है सर आपको? ये क्या है, ये क्या है? ये कुछ नहीं, क्वेश्चन साइलेंट है सर। ये क्या बन गया सर हमारे सामने? फ्लेक्स बजट बन गया क्या? अब ये फ्लेक्स बजट एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर हो सकता है और मीनिंगफुल वेरिएंसेस आ सकते हैं। तो लास्ट स्टेप में है सर, पेज के एंड में अब एक कंपैरिजन आपको सामने नजर आएगा बिटवीन व्हाट एंड व्हाट, एक्चुअल रिजल्ट्स एंड फ्लेक्स्ड बजट। तो पहले तो एक सेकंड मेरा पहला फिगर्स आप रिकंसाइल करना। जो फ्लेक्स बजट की फिगर्स वो नीचे आ रही है, ये तो ऊपर से देखना अपनी बुक में जरा। व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन 900 यूनिट्स और उनकी फिगर्स नीचे आ रही हैं सारी। और पिछले पेज से एक मिनट रिकंसाइल करने, एक्चुअल डाटा सारा वहां से आ रहा है। तो अगर एक्चुअल एक्टिविटी लेवल में डिफरेंस आ जाए तो फिर आप फ्लेक्स बजट एक बनाएंगे एक्चुअल एक्टिविटी लेवल पे और उसको फिर एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर कर लेंगे। करेंगे कंपैरिजन, फिगर्स देखनी सारी फिगर्स देखनी, वही होंगी या वही है? चले वही होंगी जी सर जी। यूनिट्स में अब कोई डिफरेंस नहीं रहा, एक्चुअल यूनिट्स दोनों तरफ है, बजट में भी और एक्चुअल में। तो अमाउंट्स का डिफरेंस आएगा 13,500 एंड एक्चुअल रेवेन्यू इज 14,400। कैलकुलेट कीजिएगा प्लीज, कितने रुपए का फर्क है? ₹900 का डिफरेंस है। अपना बिजनेस समझे, बताएं कैसा लगा, क्यों अच्छा लगा? ज्यादा रेवेन्यू, ये रेवेन्यू कंपेयर हो रहा। अपना बिजनेस समझे, अच्छा लगेगा आपको तो फेवरेबल है और बुरा लगेगा तो एडवर्स है। कोई रॉकेट नहीं बनाना हमने, कोई साइंस नहीं है। क्या समझे? नंबर वन, अपना बिजनेस अच्छा लगे अगर आपके दिल को तो क्या कहेंगे आप, और अगर बुरा लगेगा तो क्यों आपने फेवरेबल समझा, क्यों अच्छा लगा? रेवेन्यू बढ़ गया। मटेरियल में है, मटेरियल कॉस्ट आनी कितनी चाहिए थी, आनी कितनी चाहिए थी, आई कितनी है? ज्यादा आई है कम आई है? बताए अच्छा लगा बुरा लगा? क्यों बुरा लगा? अजीब लोग हैं यार आप। सेल बढ़ती है तो अच्छा लगता है, खर्चे बढ़ते हैं तो बुरा लगता है। आप बिल्कुल अजीब लोग नहीं, आप नॉर्मल है। तो आपको अच्छा लगा या बुरा लगा? और भाईजान कुछ भी नहीं लगे भाईजान, कुछ तो लगा होगा ये, मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है भाईजान, लेबर कंपेयर करें सर, कैसा लगा? कुछ भी नहीं लगा, वही लगा जो होगा, ब्रेक ही हो। ठीक है ना सर? नेक्स्ट कीवर्ड वर्ड्स है, नहीं प्लीज प्लीज सीरियस नहीं, एक्चुअल खर्चा ज्यादा है। फिक्स एवरेज क्यों बुरे लग रहे हैं? एक्चुअल खर्चा ज्यादा है। रेवेन्यू में जाए, रेवेन्यू क्यों अच्छा लग रहा है? एक्चुअल रेवेन्यू ज्यादा है। लास्ट टाइम मैंने जीपी क्यों बुरा लग रहा है? बिल्कुल गलत बात, मेरी स्टेटमेंट ही गलत है। आपको क्यों अच्छा लग रहा है? जीपी ज्यादा, एक्चुअल जीपी ज्यादा। तो मेक इट सिंपल प्लीज, दोबारा एक दफा मेरे वर्ड सुनो। सेल हमें क्यों अच्छी लग रही है? एक्चुअल रेवेन्यू ज्यादा है। हमें सारे एक्सपेंसेस बुरे क्यों लग रहे हैं? क्योंकि एक्चुअल खर्चा ज्यादा हो गया। और ग्रॉस प्रॉफिट क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट। तो डिफरेंस लें, अच्छा लगे तो फेवरेबल है और बुरा लगे तो एडवर्स। रजिस्टर खोलो। सबको क्लियर हो गया प्लीज? ये फेवरेबल एडवर्स कैसे मैंने बताया? फेवरेबल कब होता है? जब बुरा लगता है। ये डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो हैं कोई कंफ्यूजन तो नहीं? फेवरेबल एडवर्स तक बात क्लियर होगी सबको? देन सर अब हमने यहां तक जो वेरिएंसेस पढ़े इनको हमने अब जरा फर्दर डिटेल में डिस्कस करना। तो स्टार्टिंग पॉइंट पहले हम कॉस्ट वेरिएंसेस को डिस्कस करेंगे और कॉस्ट वेरिएंसेस में सबसे पहले हेडिंग बना लें मटेरियल वेरिएंसेस।
बस हेडिंग लिखें और रुक जाए। पेज नंबर 79 और 80 नहीं, बस ठीक, पेज नंबर 80 पे जाएंगे। मैं थोड़ा सा सिर्फ प्रेजेंट करूंगा तो कंटेंट मेरा जरा पहले बना लेते हैं, फिर आप अकॉर्डिंगली लिखिएगा। कंपैरिजन में जाइएगा, मटेरियल के सामने कुछ फिगर्स लिखी हुई हैं, क्या नजर आता है? 5400, 5670 और उसका डिफरेंस नजर आ रहा है। 5400 वाली फिगर ऊपर ढूंढे फ्लेक्स्ड बजट में। बताइए एक फिगर कैलकुलेट कैसे हुई है? नहीं, अब यहाँ वो जरूरत पड़ेगी आपको कि आपने वो मुझे नीचे जो लाइंस पड़ी हैं वो पूरी बोलनी है। ये मटेरियल 5400 कैलकुलेट कैसे हुआ है? क्या मैं कह सकता हूँ ये ऐसे कैलकुलेट हुआ है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन ली गई और फिर उसको स्टैंडर्ड रेट पर केजी से मल्टीप्लाई कर दिया गया। मसलन उसी डाटा में व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन? सर जी बताना प्लीज है। 1 unit should take how many kgs? 1 unit should take how many kgs? 2 kgs. So it means 900 into 2, 1800 kgs का ये काम था। 1800 kgs में ये 900 यूनिट्स बनने चाहिए थे और 1 kg को 3 रुपए के हिसाब से परचेज होना चाहिए था। Therefore 900 यूनिट्स का एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड खर्चा 5400 रुपीज होना चाहिए था। 5400 के सामने ऊपर फ्लेक्स बजट में अगर इंग्लिश में पढ़े क्या लिखा हुआ? और सभी मायूसी ना बुलाएं प्लीज, देखें तो सही से। इट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। फिर इसका फिर नीचे वापस आए, या कंपैरिजन हो रहा है, इसका फिर कंपैरिजन करते हुए हमने 5400 को कंपेयर किया 5670 से। अब 5670 ढूंढे जरा पेज नंबर 79 पे। 5670 पर से कैलकुलेट हुआ, ढूंढने वर्ड्स बोलने कहीं से ढूंढे नहीं। हमने क्या किया, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन को उठाया और उसको फिर एक्चुअल केजी रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। उधर ही रहे पेज 79 पे। एक्चुअल प्रोडक्शन ढूंढे 900। 1 unit has actually taken how many kgs? मेरे प्लीज वर्ड्स पे गौर करना। 1 unit has actually taken how many kgs? 2 क्या था और 1.8 क्या? 2 लगना चाहिए था और 1.8 लगा है, तो 900 into 1.8 कैलकुलेटर की जरूरत है, 1620 आएगा, जरा कैलकुलेट करें। 1620 kgs में 900 यूनिट्स बने हैं, बनने चाहिए थे, और 1 kg कितने का आया है? 1 kg कितने का आया है? तो मल्टीप्लाई जब हमने किया इन सबको आपस में, तो एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन बन गई 5670। देन फिर हमने एक फाइनल डिसीजन क्या किया पेज नंबर 80 पे कि क्योंकि एक्चुअल खर्चा ज्यादा है, देयरफॉर इनका डिफरेंस 270 एडवर्स। लिखने की कुछ टेंशन नहीं है, क्या मैंने वही जो पेज नंबर 80 के एंड पे कंपैरिजन हुआ था उसी को फिलहाल आपके सामने जरा एक्सप्लेन कर दिया कि फिगर्स कैलकुलेट कैसे हुई हैं। वाई एडवर्स सही बोले, खर्चों की अगर हम बात कर रहे होंगे तो एक्चुअल खर्चा का ज्यादा है तो एडवर्स। आपका आंसर सिंपली क्या होना चाहिए? एक्चुअल खर्चा ज्यादा, वेल फेवरेबल। इसमें भी ऊपर ना निकल जाइएगा, इसमें भी सिंपल सा जवाब क्या है? एक्चुअल खर्चा कम होगा तो फेवरेबल। वाई एडवर्स? एक्चुअल खर्चा ज्यादा। ठीक हो गया? सही है ना, कंफ्यूजन तो नहीं? देन डियर अब हम जरा और अगर इसे गौर से स्टोरी को देखें तो शायद हमें कुछ और भी चीजें नजर आ सकती हैं। मसलन स्क्रीन देखें, ठीक है, 900 और 900 यूनिट्स तो सेम,
तो इट मीन्स यूनिट्स की वजह से तो कोई वेरिएंस नहीं है, यह है नहीं है। ये 2 क्या है, केजीज लगने चाहिए थे, स्टैंडर्ड केजीज पर यूनिट। ये 1.8 के एक्चुअल केजीज। तो क्या केजीज में मसला हुआ? क्या केजीज में मसला हुआ है? क्या 1800 केजीज कैलकुलेटर रखिएगा? कैसे 1800 कैसे? 900 इंटू 2, उस तरफ जाए, 900 इंटू 1.8, 1620। क्या केजीज में वेरिएंस आया? क्या केजीज में वेरिएंस आया? क्या 1800 केजीज का काम 1620 केजीज में हो गया? और सर जी 1800 केजीज का काम 1620 केजीज में हो गया है, तो ये एडवर्स है ना? क्यों फेवरेबल? एक्चुअल क्वांटिटी कम लगी, हमारा नीचे आंसर एडवर्स है। क्या क्वांटिटी का वेरिएंस फेवरेबल महसूस हो रहा है? ठीक है, आगे बढ़े। ये ठीक है, 3 रुपए का 1 केजी आना चाहिए था या खरीदना चाहिए था, ये 3.5 के इतने का खरीदा है। क्या रेट्स में वेरिएंस है? फेवरेबल है या एडवर्स है? हम नहीं कैसे पता एडवर्स है? एक्चुअल रेट ज्यादा है, तो लग रहा है कि रेट वेरिएंस ज्यादा है, रेट का एडवर्स वेरिएंस ज्यादा है और क्वांटिटी का फेवरेबल वेरिएंस कम है। तो नेट इफेक्ट क्या, ये जो 270 है, अब हमें थोड़ा सा महसूस हो रहा है कि ये 2 वेरिएंसेस का एक नेट इफेक्ट है। किन 2 वेरिएंसेस का? ना किन 2 वेरिएंसेस का? क्वांटिटी वेरिएंस एंड रेट वेरिएंस। अब हमें इसको इसलिए अलग-अलग करना चाहिए ताकि शायद हम प्रोडक्शन मैनेजर को अप्रिशिएट कर सकें कि यार तूने अच्छा काम किया, और शायद हमें परचेज मैनेजर को बुला के पूछ लेना चाहिए प्यार से, भाईजान खैरियत थी। अगर हम ये ब्रेकअप ना करें तो शायद अच्छी परफॉर्मेंस बुरी परफॉर्मेंस के साथ नेट ऑफ हुई। सबको समझ आ रही मेरी बात? किसकी अच्छी परफॉर्मेंस? प्रोडक्शन मैनेजर का काम क्या होता है? चीजें बनाना, किससे बनाना? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। परचेज मैनेजर का काम क्या होगा? कौन सी चीजें खरीदना? फिनिश गुड्स खरीदना, रॉ मटेरियल खरीदना। तो लग रहा है कि कम क्वांटिटी में काम हुआ है, लेकिन लग रहा है कि महंगा खरीदा गया। हाँ, ये भी हो सकता है, ये कुछ जरूरी नहीं मेरी बात जो मैंने पहले की कि उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, उसे नहीं हो सकता है परचेज मैनेजर ने अच्छी क्वालिटी का मटेरियल लिया हो, देयरफॉर प्रोडक्शन मैनेजर की नेग्लिजेंस हुई भी थी, लेकिन वो मटेरियल इतना अच्छा था कि वो कम वेस्ट हुआ। इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, और अगर हमने इसका ब्रेकअप ना बनाया तो शायद हमें पता नहीं फिर चलेगा कि ये 270 एडवर्स टोटल हुआ कैसे। वी नीड सेग्रीगेशन ऑफ दिस वेरिएंस इनटू क्वांटिटी वेरिएंस एंड रेट वेरिएंस। सब क्लियर है सर? क्या यूनिट्स का मसला दोबारा कंपेयर करूं पर जो फिगर है, किसका कोई इशू नहीं है? किसका कोई इशू नहीं है? वो तो हमने बराबर कर दिए थे। इशू किस किस का रह गया? क्वांटिटी का और रेट का। तो इसको बेटा अगर सेग्रीगेट करना हो, मटेरियल के टोटल वेरिएंस को अगर सब डिवाइड करना हो कि क्वांटिटी का वेरिएंस कितना है और रेट का वेरिएंस कितना है, तो उसके लिए फिर एक छोटी सी कैलकुलेशन हो सकती है, डरे बगैर आराम से सुनिएगा। अगर मैं एक फिगर कैलकुलेट करूं, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, और उसको स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करूं, तो इससे होगा क्या? पहले आपने एक मुझे वर्किंग करवानी है, डाटा देखें और मुझे बताएं व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन। सर जी बता दो यार प्लीज, बता ही नहीं आ रहा, बता ही दे यार, अभी तो भी बता दे यार, थोड़ा ऊंचा दे, फिल्टर होके आवाज आ रही है जरा मास्क से, थोड़ा ऊंचा बोल दो, खरीद दो,
पेज नंबर 79 पर है। 1 unit has actually taken 1 unit has actually taken what is standard rate per kg? कहां देखेंगे? 3.4 3.5 बताएंगे मुझे। 3 एक मिनट आंसर बताइएगा। 4860। मैंने बेटा एक एक्स्ट्रा वर्किंग की है और इस वर्किंग का ऑब्जेक्टिव, एक मिनट पहले सुने फिर बाद में कोई कंफ्यूजन रह जाए मेरे बताइए। मैंने ये जो वर्किंग की है इससे फायदा ये होगा कि अगर मैं बस इन दो फिगर्स को सामने रखूं तो आपने मुझे डिफरेंस बताना है किस किस चीज का रह गया। क्या क्वांटिटी में मसला, क्या केजीज में मसला, क्या रेट में मसला है? मैंने किया क्या है, रेट कॉमन करके क्वांटिटी वेरिएंस फाइंड आउट कर लेना है। Why these two figures are different? 5400 and 4860. Why these are different? क्या क्वांटिटी की वजह से फर्क आ रहा है या रेट की वजह से? क्या मैंने कॉमन रख ली है? मैंने क्या कॉमन रख के किसका डिफरेंस फाइंड आउट करने की कोशिश की है? रेट कॉमन रख के क्वांटिटी वेरिएंस में कैलकुलेट कर लूंगा। लेकिन यही जब मेरी वर्किंग ऑपोजिट साइड पे कंपेयर होगी तो बताएं किस किस वजह से डिफरेंस है? एक मिनट है तो 900 में कोई फर्क नहीं सर, 900 में कोई फर्क नहीं, 1.8 में कोई फर्क नहीं। क्या कॉमन रखा मैंने बोला? 900 इंटू 1.8 से क्वांटिटी तो दोनों में कॉमन है, लेकिन किसका डिफरेंस निकालने लगा हूं मैं? यहां कौन सा रेट ले रहा हूं बॉलीवुड और यहां कौन सा रेट है? तो इन फिगर से डिफरेंस क्यों है? क्या रेट की वजह से? और उन फिगर्स में डिफरेंस क्यों है? और इन फिगर्स में डिफरेंस क्यों है? सर ये आ गया सर प्लीज। इन फिगर्स में डिफरेंस क्यों है सर? क्वांटिटी की वजह से भी और रेट की वजह से भी। मैं करना क्या चाह रहा हूं? अलग अलग करना चाह रहा हूं। किस किस वेरिएंस को अलग अलग करना चाह रहा हूं? तो मैंने इसके लिए क्या किया, मैंने एक एक्स्ट्रा वर्किंग कर दी। जब आप लेफ्ट साइड पे कंपेयर करेंगे, आप इकट्ठा देखना, जब आप लेफ्ट साइड पे कंपेयर करेंगे, लेफ्ट साइड मींस लेफ्ट बॉक्स, तो क्या कॉमन रख के क्या वेरिएंस आ जाएगा? क्वांटिटी वेरिएंस आ जाएगा। और अगर राइट साइड पे कंपेयर करेंगे तो क्वांटिटी कॉमन रख के रेट वेरिएंस कैलकुलेट होता है। तो मुझे जरा एक लास्ट स्टेप कर लेना था, फिर शायद मैं बात भी अपनी कंप्लीट कर सकूं। इन दोनों में डिफरेंस बताना। ये 540 आ गया सर। इस 540 के वेरिएंस का पहले नाम सुने, फिर बाद में आप ही डिसीजन लीजिएगा ये फेवरेबल है या एडवर्स है, और वो कैसे लेंगे वो भी मुझे बताइएगा। इसका पहले कोई नाम रखवाएं। अगर मैं कहूं कि मटेरियल क्वांटिटी या यूजेज वेरिएंस है तो कोई मेरे से एग्री कर लेगा? सर जी बता दें प्लीज, क्या ये क्वांटिटी वेरिएंस फाइंड आउट हुआ है? अच्छा एक छोटी सी आपके जहन में डिस्टर्ब आपको करेगी, कैलकुलेटर पे लिखे 900 इंटू 2 1800 वैसे ही, लेकिन फिर लिखना नीचे अगर करेंगे तो 900 इंटू 1.8, इनमें डिफरेंस बनेगा 180 रुपए 80 केजीज का। तो मैंने लिख दिया है 540 केजीज को, फिर रुपीस में भी तो कन्वर्ट करना कि इन केजीज की वजह से कितने रुपयों का फायदा या नुकसान हुआ। तो कितने केजीज कम लगे? सर जी कितने केजीज कम लगे हैं? मेरा आंसर 540 कैसे?
क्वांटिफाई, क्वांटिटी को मैंने फिर रुपीस में क्वांटिफाई कर दिया। अब फाइनल एक डिसीजन लेना है, क्या क्वांटिटी वेरिएंस फेवरेबल है या एडवर्स है? हमें कैसे पता चलेगा? हमें कैसे पता चलेगा क्वांटिटी वेरिएंस का डिसीजन कैसे होगा? क्या एक्चुअल क्वांटिटी कम लगी है? देखिए इसमें रेट से कंपेयर ही नहीं हो रहा, रेट उधर भी 3 है, रेट इधर भी 3 है, इसमें कंपैरिजन क्या हो रहा है? क्वांटिटी क्या कम क्वांटिटी लगी है या एक्चुअल क्वांटिटी लगी है? अपना बिजनेस हमने बताया, कम क्वांटिटी से अगर काम हो गया तो फेवरेबल हो गया या एडवर्स हो गया? वाई एडवर्स, वाई फेवरेबल? क्या एक्चुअल क्वांटिटी कम लगी, तो क्या क्वांटिटी वेरिएंस फेवरेबल है? क्लियर है? राइट साइड पे इन दो फिगर्स का डिफरेंस बताएं, बताइए सर। 810, इसका नाम रखा है कोई? मटीरियल 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 मटीरियल, रेट भी कहते हैं इसे और इसे प्राइस वेरिएंस भी कहते हैं। मतलब मैं कुछ एक्स्ट्रा वो वाले बता रहा हूँ जो शायद बाद में हमें नजर आए। प्राइस और रेट चलेगा। दूसरी बात क्या है, क्वांटिटी और यूजेज, ठीक है? क्या चीज यूज होती है फिनिश गुड्स के लिए? रॉ मटेरियल की क्वांटिटी यूज होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स। फाइनल डिसीजन नहीं बताया फेवरेबल है या एडवर्स है? सर जी 8-10 फेवरेबल है या एडवर्स है, पता कैसे चलेगा? पता कैसे चलेगा? रेट्स कंपेयर करें। व्हाट इज स्टैंडर्ड रेट? व्हाट इज स्टैंडर्ड रेट? व्हाट इज एक्चुअल रेट? फेवरेबल है नहीं यार, उसके लिए तो फेवरेबल है। शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमने किसका डिसीजन लेना है? अपना डिसीजन। हमने महंगा खरीदा सस्ता खरीदा, एडवर्स है फेवरेबल है? फेवरेबल है एडवर्स है? कैलकुलेटर पकड़े। अगर 810 एडवर्स है और 540 फेवरेबल है तो दोनों को ऐड करके आंसर बताएं। और दोनों को ऐड करना यार, लेस कर दिए, क्यों लेट होना इसमें? अगर दोनों फेवरेबल होते ऐड हो जाते, दोनों एडवर्स होते ऐड हो जाते, और अगर एक फेवरेबल है एक एडवर्स है तो नेट ऑफ हो जाएगा, अच्छाइयां जमा हो जाती हैं, बुराइयां भी जमा हो जाती हैं, लेकिन अच्छाई और बुराई आपस में झगड़ पड़ती है। अनफॉर्चुनेटली कौन जीत गया? बुराई जीत गई। नोट करें, नेक्स्ट पेज पे साफ सुथरी स्टोरी बनानी। सर पानी पीना तो मंगवा दो। हाँ। और सर जी थोड़ा सा लिख ला यार, माशाल्लाह पहुंच गए वहां तक। ये जो बीच में मैंने तीसरी कैलकुलेशन की, इसका मकसद क्या है? एंड नथिंग एल्स। जो आपने से बताया बिल्कुल सही। मैंने बीच में थर्ड फिगर जस्ट इसलिए कंसीडर की है ताकि दोनों तरफ एक एक चीज कॉमन होके हम दूसरी चीज का वेरिएंस निकालें। लेफ्ट साइड पे क्वांटिटी वेरिएंस निकला है रेट कॉमन रख के, और राइट साइड पे क्वांटिटी कॉमन रख के रेट वेरिएंस निकला है।
क्वांटिटी वेरिएंस फेवरेबल कब होगा? लिखते लिखते सोचते ना, एक्चुअल मटेरियल कम लगेगा तो फेवरेबल है। रेट वेरिएंस फेवरेबल कब हो सकता है? जब एक्चुअल रेट कम होगा। जी डियर प्लीज कोई कंफ्यूजन? तो रात नीचे बैठे ओके जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स सर सेल में भी तो वेरिएंस आया था ना, मतलब जी आने दे, वो सब कुछ डिटेल में डिस्कस करना। पहले जरा क्वांटिटी ये कॉस्ट वेरिएंसेस, फिर सेल वेरिएंसेस, फिर जीपी वेरिएंसेस, फिर वेरिएंस ही वेरिएंसेस। इंशाल्लाह फिर आप एंजॉय करेंगे। इस मासूम सी डिस्कशन को जरा शुरू तो हो लेना मैं। बन गया सर? राय फारूक साहब उसको लेकर क्या फायदा होगा? सेग्रीगेशन अगर करनी है तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। नोटेड है सर? अच्छा सर, ये जो अब हमने बना ली वर्किंग, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेफिनेटली अब इस तरह से बॉक्सेस नहीं बनाने में। तो फाइनली यहां से मटेरियल के वेरिएंसेस की समरी सुने और प्लीज कंसंट्रेट करें। सबसे पहले मटेरियल का टोटल वेरिएंस। अब टोटल वेरिएंस मींस आई एम टॉकिंग अबाउट 270 जो कैलकुलेट हुआ। अगर आपसे पूछा ये कैसे आता है तो फिर ये ऐसे आता है कि अगर हम उठा लें स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट, तो हमारे पास इस ब्रैकेट में सॉल्व हो जाएगा स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, पेज 80 फ्लेक्स बजट। चपन को कंसंट्रेट करें, पेज 80 फ्लेक्स बजट 5400 के सामने पड़े कि मैं 5400 वाली फिगर्स ही की एब्रीविएशन लिख रहा हूं। और देन अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं, ऊपर से उठा रहा हूं फिगर्स, राइट डब्बे में जाए, राइट बॉक्स में स्टार्ट में क्या लिखा हुआ बोलना जरा देखिए। एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, सॉरी एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू एक्चुअल रेट, अगर मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट कर लो तो पेज नंबर 79 ये क्या कैलकुलेट हो जाएगा डियर? सर जी मायूसी नहीं प्लीज यार, ये क्या कैलकुलेट हो जाएगा? एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। और फिर अगर इनका डिफरेंस ले लो अमाउंट्स कैलकुलेट करके, तो वो डिफरेंस एडवर्स कब होगा? जब एक्चुअल खर्चा ज्यादा होगा। ठीक है सर? देन फिर अब हमने ये पढ़ लिए कि इस मटेरियल टोटल वेरिएंस की दो वजूहात होती हैं। कौन कौन सी? मटेरियल क्वांटिटी यूजर वेरिएंस, क्वांटिटी या यूजर वेरिएंस,
and material rate variance, रेट या प्राइस वेरिएंस। अब आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा ख्याल है स्क्रीन पर पता नहीं प्रॉपर ऊपर नजर आ रहा है नहीं, अपना रजिस्टर देखा, लेफ्ट बॉक्स में चले जाए, लेफ्ट बॉक्स में चले जाए। थोड़ा सा आपसे मैथमेटिकली कुछ हेल्प चाहिए। मेरा ख्याल है कि स्टैंडर्ड रेट कॉमन रखा जा सकता है, लेफ्ट बॉक्स, और क्या कैलकुलेट किया जा सकता है? हिम्मत मारो जवानों, हिम्मत मारो, हिम्मत मारो। क्वांटिटी वेरिएंस। लाइक मैं एक फॉर्मूला से बनाने लगा हूं, लेफ्ट बॉक्स आपने गौर से देखना, यहां से नजर आ रहा तो यहां से देखना है, रजिस्टर से नजर आ रहा वहां से देखना है, मुझे गलत नहीं करने देना। स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, नजर आ रहा है सबको कहां से ले रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। क्या अगर इस ब्रैकेट को खोल लूं तो वही बन जाएगा जो पहले बना हुआ है? खोलने जरा ब्रैकेट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो क्या क्या कॉमन था जो मैंने सेपरेट कर दिए? तो स्टैंडर्ड रेट में दोनों से मल्टीप्लाई होना है। तो फाइनली व्हाट इज द फार्मूला ऑफ क्वांटिटी वेरिएंस? क्या मैंने उसी को बना दिया कन्वर्ट करके कुछ, या कोई नया फार्मूला लिख दिए? किसको कॉमन रख के किसका डिफरेंस निकाल लेंगे हम? ये वेरिएंस एडवर्स कब हुआ करेगा? जब एक्चुअल क्वांटिटी ज्यादा यूज हुआ करेगी। क्या रेट्स का कंपैरिजन है यहाँ या क्वांटिटी का कंपैरिजन? तो ब्रैकेट में क्या कंपेयर हो जाएगा? क्वांटिटीज और रेट दोनों में सेम था, वो सेपरेट हो जाएगा। अगर आप राइट बॉक्स में घुसे, ये जरा आप हेल्प करें, राइट बॉक्स, इसमें भी कुछ कॉमन हो सकता है। इसमें कंपैरिजन किस चीज का है? रेट्स का। तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। क्या कॉमन रख के क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? क्या कॉमन रख के किसका डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं? एक्चुअल क्वांटिटी यूज को कॉमन रख के रेट्स का कंपैरिजन हो रहा है। इसी फॉर्मूले का नाम क्या है? मटेरियल रेट वेरिएंस। बताइए एडवर्स कब होगा? सर जी बताइए एडवर्स कब होगा? क्या मैंने कोई नई बात छेड़ दी है या उन्हीं फॉर्मूलाज को फाइनली समराइज फॉर्म में लिख दिया है? सबको समझ आ गई क्या मैंने किया है? काइंडली बनाए। इसी पेज के नीचे अगर बन जाए तो हाफ पेज सफिशिएंट होगा। इन नामों को जरा बॉक्स में करना।
अच्छा, यकीन एब्रिविएशन बट हम यूज तो कर रहे हैं बिकॉज इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग कि अगर हम पूरा पूरा लिखना शुरू हो जाए, लेकिन आपने बोलना पूरा पूरा ही। पहली ब्रैकेट पढ़े, पहला पूरा वेरिएंस पढ़े, कैसे लिखे, क्या लिखा हुआ? टोटल वेरिएंस पढ़े, मटेरियल टोटल वेरिएंस कैसे आता है? ये सर ओके सर, लिखे ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स नोट कर लिए? अगर कोई लिख रहा है तो काइंडली जरा बता दिया करें, कोई डब्ल्यू लिख रहे हैं फॉर वेट, आप लिख रहे हैं तो वैसे बता दें। कब तक डब्ल्यू शुरू कर दिए? डब्ल्यू को शुगर बना लीजिएगा। नेक्स्ट पेज, हेडिंग लिखे लेबर वेरिएंस। ये मोथियम लिखिए, मोथियम ये डेट, इससे अब हमने मटेरियल वेरिएंसेस को सब डिवाइड किया है, इसी तरह ये बाकी सारे वेरिएंसेस भी अगर आपने कंसंट्रेट किया तो ब्रेक हो सकते हैं। पेज नंबर 80 पे चले जाएं, लेबर वेरिएंस हेडिंग लिख के, और जहां कंपैरिजन हो रहा है फिगर्स का वहां पे आ जाए। यकीनन आपको फिगर्स नजर आ रही हैं, 2160 एंड 2160, लेकिन आपने मेरे पहला जो 2160 जो फ्लेक्स्ड बजट से आया है उसके जो जरा वर्ड्स बताने हैं वो आया कैसे? फ्लेक्स बजट ऊपर है, एक्चुअल रिजल्ट्स पीछे हैं। ये 2160 फ्लेक्स्ड वाला कैसे कैलकुलेट हुआ माय डियर? स्टैंडर्ड आवर्स वर्कड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट, डेटा देखें, एक्चुअल प्रोडक्शन बताएं। 1 unit should take how many hours? Should take how many hours? 1 hour. Should take 1 hour. What is standard rate per hour? दोबारा सॉल्व करें, दोबारा सॉल्व करके देख लें 2160 पे। ठीक है सर, बताइए 2160 फेवरेबल है या एडवर्स है? फेवरेबल है या एडवर्स है? ये कोई वेरिएंस नहीं, ये एक फिगर अभी है, इस फिगर में भी एक्चुअल से कंपेयर होना है, फिर पता चलेगा ये फेवरेबल है या एडवर्स है, ये है भी या नहीं। अब आप आ जाओ जो नीचे 2160 एक्चुअल के सामने लिखा हुआ है, एक्चुअल के नीचे लिखा हुआ है, इसको ढूंढे पिछले पेज पे 79 पे। जी मेडियर एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू एक्चुअल रेट, डेटा लिखवाएं। व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन? व्हाट इज एक्चुअल hours used for 1 unit, 1.2, and what is actual rate per hour? 2 per hour. सॉल्व करना फिर 2160, बताएं 2160 फेवरेबल है या एडवर्स है? ये एज इट अभी कुछ नहीं है, अब दोनों को कंपेयर करें, फेवरेबल है या एडवर्स है? डिफरेंस कितना है? therefore neither favorable nor adverse, वेरिएंस है ही नहीं। सर 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 एक मिनट, बात पूरी कर लें।
देखिए सर जी, क्या वेरिएंस वाकई नहीं है? आइए कंसंट्रेशन से कंपैरिजन करें। अब एक्जैक्टली मैंने वही करना जो मैंने पहले किया, तो आपको पता है अब मैंने क्या करना। 900 सेम है, तो यूनिट्स का तो कोई फर्क नहीं। ये क्या है? स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट। ये क्या है? क्या वेरिएंस नहीं? जरा सॉल्व करें जरा। 900 इंटू 1.2 1080। एक्चुअल आवर्स 1080 है और उधर 900 इंटू 1 है, वो तो 900 ही है। क्या एक्चुअल आवर्स ज्यादा नहीं लगे? क्या एक्चुअल आवर्स ज्यादा नहीं लगे? क्या एम्प्लॉइज ने एफिशिएंटली काम किया है या इनएफिशिएंटली किया है? आगे बढ़े। क्या रेट में वेरिएंस नहीं है? क्या एम्प्लॉइज को पर आवर रेट ज्यादा दिया है या कम दिया है? क्या वेरिएंस नहीं है? तो नीचे कह रहा 0 है। क्या आर में फेवरेबल वेरिएंस नहीं है? ये एडवर्स है। एडवर्स है। क्यों एडवर्स है? क्या एम्प्लॉइज ने काम ज्यादा टाइम में किया है? क्या काम जल्दी होना चाहिए? क्या हमें काम जल्दी करना चाहिए? ये जरा मुश्किल होगा सोचना। हमारा बिजनेस है कि हमारे एम्प्लॉइज को काम जल्दी जल्दी करना चाहिए और पैसे कभी भी नहीं मांगने चाहिए। अपना बिजनेस समझना आपने। तो क्या एम्प्लॉइज ने कम टाइम में ज्यादा काम किया है, ज्यादा टाइम में कम काम किया? तो इनएफिशिएंटली काम किया। तो एफिशिएंसी वेरिएंस एडवर्स। ये एफिशिएंसी वर्ड क्यों ले बीच में? आवर्स ज्यादा टाइम कम टाइम। अगर आप ज्यादा टाइम में काम कर रहे हैं इट मींस आप इनएफिशिएंटली काम कर रहे हैं, और अगर आप कम टाइम में ज्यादा काम कर रहे हैं तो आप एफिशिएंटली कर रहे हैं। तो हमारे एम्प्लॉइज ने इनएफिशिएंटली काम किया, which means efficiency variance of labor is adverse. अब आगे रेट देखें। क्या हमें 2.4 के हिसाब से पैसे देने थे और क्या हमने कम रेट के हिसाब से पैसे दिए हैं? क्या हमारे लिए रेट वेरिएंस फेवरेबल है या एडवर्स? क्यों फेवरेबल है? एक्चुअल रेट कम, लेकिन वेरिएंस 0 भी आ रहा नीचे। एक फेवरेबल और एडवर्स वेरिएंस आपस में लगता है 100% नेट आउट। आर्स का एडवर्स वेरिएंस एडवर्स है फेवरेबल, आर्स का एडवर्स वेरिएंस रेट के फेवरेबल वेरिएंस से नेट आउट। लेकिन शायद हमें पता चलना चाहिए कि इनएफिशिएंसी की वजह से कितना नुकसान हुआ है और रेट की वजह से कितने रुपए का फायदा हुआ। देयरफॉर अब मैं क्या करूंगा, आप बताएंगे मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना चाहिए? चलें ये बताएं मुझे। अभी टोटल वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस और रेट वेरिएंस में सब डिवाइड करना चाहिए। बोलेंगे मेरा लफ्ज मैंने क्या बोला? आपकी बात से लग रहा है मैंने बोला ही कुछ नहीं। सच में मैंने बोला। माय डियर, इंटरेस्ट है इन चीजों में यार। वो वाला इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट स्टडीज में यार। वो ही इंटरेस्ट जो अकेले आप बैठे होते हैं, मोबाइल आपके सामने होता है और आप मोबाइल पे अपने रिकॉर्डेड लेक्चर सुन रहे हो। आप किधर पहुंच गए? और बड़े अरसे बाद इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं तो यकीनन घर में रिकॉर्डेड लेक्चर चल रहे थे। इसमें आप एक एक लेक्चर को 3-3 दफा सुनना चाहते हैं, तो यहाँ मैं एक दफा बोल के निकल जाता हूँ। जी माय डियर, कब से पढ़ाई शुरू करनी थी आपने? थोड़ी देर पहले सोचा था क्या सोचा था? अभी से किसी ले लें, सर फाइनल ले लें। आप कब से शुरू करें? इसी लम्हे से कर रहे हैं तो प्लीज फुली पार्टिसिपेट। ये शुगल नहीं है मेरे भाइयों। कौन कौन सा वेरिएंस लगा होने लगा? अच्छा बेटा, ये जो पिछले वेरिएंसेस थे ना उनमें अब नाम का सिर्फ फर्क क्यों पड़ रहा है? रेट वेरिएंस वही है, मटेरियल का रेट है, अब लेबर रेट। मटेरियल यूज होता है, इंप्लॉइज भी होते यूज ही, लेकिन वो जरा वर्ड गैर मुनासिब हो जाता है। लेबर यूज्ड वेरिएंस किया उन्हें यूज ही हमने, लेकिन जरा अच्छा इंग्लिश का वर्ड क्या हो गया? एफिशिएंसी। तो बंदों के लिए यूज्ड की जगह लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकल आएगा। तरीका क्या होगा?
उसी तरह जिससे मैंने थोड़ी देर पहले वर्किंग की है, कंसंट्रेशन से सुने आप, डाटा ढूंढना आपने। अगर मैं वंस अगेन एक वर्किंग के लिए, सेग्रीगेशन के लिए, एक्चुअल आवर्स वर्क और एक्चुअल प्रोडक्शन को स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करना, द ओनली पर्पज ऑफ दिस वर्किंग इज कि एक चीज लेफ्ट साइड पे कॉमन हो जाए और दूसरी चीज राइट साइड पे कॉमन होके कंपैरिजन हो। तो पहले मेरा फिगर्स बता दें, फिर आप मुझे खुद बता दीजिएगा कि लेफ्ट पे क्या कॉमन रख लिया मैंने और राइट पे मैंने क्या कॉमन रख लिया। ढूंढने वाली एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं, एक मिनट फिगर्स बता। 900 एक्चुअल आवर्स वर्क, देखना पड़ना है आपको, इतना सिंपल नहीं है, ढूंढना पड़ना है, दोबारा सोचना पड़ना है। व्हाट इज एक्चुअल आवर्स पर यूनिट? क्या देखेंगे आप? अगर मैं कहूं एक्चुअल आवर्स पर यूनिट, तो आप बजट देखेंगे, एक्चुअल रिजल्ट्स देखेंगे। 1.2 एंड व्हाट इज स्टैंडर्ड रेट पर आवर? 2.4। सॉल्व कर दें। 2592। व्हाट इज 2592? फेवरेबल या एडवर्स? ये भी क्लियर रखें, ये सिर्फ एक मैंने कैलकुलेशन की है। अब मैं जब इसे लेफ्ट और राइट पे कंपेयर करूंगा तो फिर पता चलेगा ये फेवरेबल है या एडवर्स है। लेकिन बिफोर एनी कंपैरिजन, एनी राइटिंग, मेरे इस बॉक्स को कंपेयर करें और आपने क्वेश्चन का प्लीज आंसर देना है। बताएं क्या कॉमन रख के किसका वेरिएंस निकाल रहा हूं? क्या कॉमन रख के, सर मुझे बताना था, क्या कॉमन रख के किसका वेरिएंस निकाल रहा हूं? रेट दोनों तरफ सेम है, स्टैंडर्ड रेट कॉमन रख के आर का वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस निकाल रहा हूं। ऑपोजिट साइड पे कंपेयर करें। आर्स कॉमन रख, सही कह रहे हैं आप सर, मैं जितना मर्जी अजीब तरीके से बोलूं, आप सही कह रहे हैं। क्या कॉमन रख के क्या कंपेयर हो रहा है? 900 इंटू 1.2 दोनों में कॉमन है, 10 और 80 दोनों का कॉमन है। लेकिन व्हाई दीस फिगर्स आर डिफरेंट? बिकॉज ऑफ 2.4 इंटू, तो क्या कॉमन रख के किसका डिफरेंस कैलकुलेट हो रहा है? आर्स कॉमन रख के रेट वेरिएंस कैलकुलेट हो रहा है। देयरफॉर इस तरफ जरा डिफरेंस एक मिनट बताएं। 2160 एंड 2592, 432 का पहले नाम बता दें फाइनल, बताएं सर, ये आपको पता है। लेबर नहीं सर, रेट या एफिशिएंसी, लेबर आवर्स भी कह सकते हैं, लेकिन कॉमनली यूज वर्ड एफिशिएंसी ही है, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेकिन एफिशिएंसी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ आवर्स। अगर आपको देखना हो कि आप इनएफिशिएंटली काम कर रहे हैं या एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, तो कैसे देखना चाहिए? आपका ये एनालिसिस कैसे होना चाहिए? मेक इट सिंपल काइंड। अगर आपको आपके बारे में ये फैसला करना है कि क्या आप इनएफिशिएंट पढ़ाई कर रहे हैं या एफिशिएंट पढ़ाई कर रहे हैं, तो कंपेयर, आपने डिसीजन तो ले लिया होगा, वो आपका बिल्कुल सही डिसीजन है, लेकिन कैसे देखना चाहिए? कि अगर एक सवाल उठा ही लिया है तो उसे कितने टाइम में होना चाहिए था और कितने टाइम में हुआ? फर्स्ट करें 1 घंटे में से होना चाहिए था और आपने 1.5 घंटा लगा दिया, क्योंकि आपने मोबाइल इसलिए ऑफ नहीं किया क्योंकि व्हाट्सएप पे सवाल आया, मतलब क्या करें। लेकिन वो अब क्या करें, साथ और बहुत कुछ था। लेकिन अगर घंटे का काम सपोज 55 मिनट्स में हो गया, मैं आधे घंटे में क्या रहा, 55 मिनट्स में अगर आपने कर लिया तो इट मींस आपने एफिशिएंटली काम किया। एफिशिएंसी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ आवर्स। राइट साइड में बताएं डिफरेंस कितना आता है? डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं सर, ऐसे ही करते हैं मजाक के अंदर। 432 उधर आ रहा था यार, अब हमने सॉल्व नहीं करना, वही देख के बता देना जी सर। किन फिगर्स का डिफरेंस लेना? क्लियर ही नहीं है, मेरा सवाल ही पूरा नहीं है। 2160 अगेंस्ट 2592 इज इक्वल टू, वंस अगेन 432 का वेरिएंस है। इसका नाम पहले सोचा, लेबर रेट। अच्छा, इसको प्राइस भी शायद बोलना मुनासिब नहीं है, लेबर प्राइस, लेबर की कीमत। अपने लिए समझे जरा, हमारी प्राइस वेरिएंस तो जरा वर्ड वो है मुनासिब, रेट के लिए, मटेरियल के लिए चलता है, लेकिन यहाँ रेट वेरिएंस अक्सर बोला जाता है।
ठीक है, प्राइस बोलने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कुछ शायद मुनासिब वर्ड नहीं। एम्प्लॉय बन के सोचो, आपकी कीमत वेरिएंस बारह लिखा नजर कम ही आपको आएगा, बोलने में कोई हर्ज नहीं है। रेट क्लियर है मेरा वर्ड? रेट क्लियर है सर? अब यार लेफ्ट बॉक्स में दोबारा है, मुझे फेवरेबल एडवर्स का फाइनल डिसीजन लेना है। एफिशिएंसी वेरिएंस का फैसला आप कैसे करेंगे कि ये फेवरेबल है या एडवर्स है? आप रेट्स कंपेयर नहीं करेंगे, रेट्स की बात नहीं हो रही, वो तो दोनों में दो दो लिखा हुआ, सॉरी 2.4 2.4 लिखा हुआ, स्टैंडर्ड है। क्या कंपेयर हो रहा है? तो क्या कम टाइम में ज्यादा काम या ज्यादा टाइम में कम काम करने हिम्मत? और हमने नहीं, एम्प्लॉइज ने, हमारे एम्प्लॉइज ने 900 घंटों का काम अगर 1080 आवर्स में किया है, तो ऑब्वियसली ये कोई फेवरेबल सिचुएशन नहीं है। वाई एडवर्स, जल्दी से बोलना, वाई एडवर्स? एक्चुअल आवर्स ज्यादा ऑपोजिट साइड पे है जी सर। किसका कंपैरिजन हो रहा है? रेट का। व्हाट इज एक्चुअल रेट, व्हाट इज स्टैंडर्ड रेट? क्या कम रेट पे किया है? फेवरेबल या एडवर्स? फेवरेबल या एडवर्स? वाई फेवरेबल? एक्चुअल रेट कम है, वाई ऊपर 0। क्या अच्छाई और बुराई एग्जैक्टली बराबर होगी? ठीक है, नेक्स्ट पेज, साफ सुथरी स्टोरी। एनी कंफ्यूजन? सर इससे फायदा कोई नहीं होगा, उससे कंपैरिजन प्रॉपर नहीं होगा। ये मुझे बता देने दें, बाकी डिसीजन आपने फार्मूला डिराइव करना मेरा ख्याल मेरे पे रहने दें, क्योंकि वो ऐसी बहस है। हो सकता है लेकिन वो सही कंपैरिजन नहीं होगा, आप करके देखिएगा, मैं आपकी बात समझ में आज जाके करना है, कल मुझे सुबह दिखाना। नहीं सीरियसली, लेकिन उससे कोई मीनिंगफुल कंपैरिजन ही नहीं होगा, आप करके देखिएगा। आइडियल फ्लाई का आज का मौसम है यार, जब मर्जी बैठे, कोई फजूल में भी गर्मी नहीं, टेंशन नहीं, कोई पानी की टेंशन नहीं, एक ग्लास को रख लिया सारा दिन वही पीता चल। मेरी ये बात भी गलत है? अच्छा, गर्मियां तो वैसे कंडूसिव नहीं पढ़ाई के लिए, सर्दी भी नहीं, कोई एक आध दिन है साल में जो कंडूसिव हो। अरे वो तो फिर ऐसे ही हम अपने आप को एंड में जाकर फुल धोखा दे रहे होते हैं कि वो काम जो मैंने 3 महीनों में नहीं किया मैंने 2 दिनों में करना। तो वो तो लगे होते हैं हम सुबह शाम, और घर वाले भी कहते हैं यार इतना पड़ता है, लेकिन वो तो सर सिर्फ अपने आप को हम, ये तो साथ साथ है। आपको पता है सर, मेरा ख्याल मेरी बात, अब ये बड़े हो गए आप लोग, अब तो आपको बताना चाहिए। मेरा तो ख्याल आखिरी एक दिन में पढ़ना चाहिए। क्या ये भी है? हमें लगता है हाँ डेफिनेटली, मेरा ख्याल अगर पूरा सेशन नहीं पढ़ा तो आखिरी दिन भी टाइम वेस्टिंग है, या नेक्स्ट सेशन की तैयारी शुरू कर दें। आखिरी दिन में तो कुछ भी नहीं होता असल में, होता है ना, मतलब आखिरी दिन बंदा जरा ताजा ताजा पढ़ लेता है, तो वो सुबह सुबह याद रहता है, फटाफट बस बंदा 4 महीने पढ़ता रहे, अब क्या याद रहना, प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती थी, वही याद रहना। बहरहाल हम जो आपस में कभी कभी बातें करते हैं, हमारी क्लास के अलावा या सी के स्टूडेंट्स के अलावा किसी को ये समझ नहीं आएगी। आप बस सिर्फ ये याद रखा करें कि आप सीए कर रहे हैं, बीए नहीं कर रहे, या बीबीए नहीं कर रहे, या वगैरह वगैरह नहीं कर रहे, तो पता नहीं कैसे हो जाता है, वो आपको भी पता है नहीं, लेकिन वो फिर चीज भी है एक और। तो अगर तो ऑप्शन है, डैडी की को फैक्ट्रीज हैं, या अब्बा जी को कनाडा में सेटल, बार बार करें बेटा आ जा, तेरी मेहरबानी आ जा प्लीज कनाडा आ जा, क्या हो गया मेरा बिजनेस संभाल। अगर तो इस तरह की चीजें हैं तो फिर तो मेरा ख्याल अल्लाह हाफिज, अगर आखिरी मुलाकात होनी चाहिए। और अगर ये नहीं है तो फिर मेरा भाई सीए कर ही ना, क्योंकि वरना बीए ही रहेगा।
तो देखो डिसाइड हुआ कल से पढ़ाई शुरू करेंगे। अब क्या करें, आज तो टाइम ही खत्म हो गया। समरी ऑफ वेरिएंस सर, इन बॉक्सेस से अब उसी तरह जैसा थोड़ी देर पहले फाइनल एक समरी बनी है, वो फाइनल समरी बस बना के उठता है। आपकी हेल्प की जरूरत है, आप मेरा ख्याल घर जाकर बनाइएगा। अगर बच गए 2 मिनट तो बना के उठिएगा, और अगर ना बच सके तो आप बनवा दें, देखें कैसे बना रहा हूँ। ये छोटा सा काम मेरी तरफ से होमवर्क होगा। पहले वेरिएंस का नाम बताना, प्लीज मटेरियल वेरिएंस जहन में लाएं, वर्ड्स बदल के बोलें। लेबर टोटल वेरिएंस, गेम पहले वहां से शुरू होनी है। लेबर टोटल वेरिएंस, अपनी डायग्राम देखते रहिएगा, मैं नजर ऊपर कर दी ताकि मैं खुला खुला लिखूंगा। लेबर टोटल वेरिएंस, मुझे बताएं मैं किन फिगर्स के कंपैरिजन से फाइंड आउट करूं। स्टैंडर्ड आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई किससे करूं, और माइनस किससे कर दूं, बोले बोले बात, इनटू लेफ्ट ब्रैकेट का नाम रखो है ना 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 ना, वैसे ही लेबर स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, राइट बॉक्स का नाम रखो है एक्चुअल लेबर कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। ये फेवरेबल कब होगा, वर्ड्स कम से कम कर दें जब एक्चुअल खर्चा कम है। इसका भी ब्रेकअप अगर क्लियर है तो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ब्रेकअप, बोले सर जी बोले लेबर आवर्स या एफिशिएंसी वेरिएंस। अपने लेफ्ट बॉक्स में चले जाए जो भी आपने बनाया, यहां से बड़ा उसी कुछ कॉमन रखा जा सकता है। क्या नहीं, कॉमन स्टैंडर्ड रेट रखा जा सकता है, स्टैंडर्ड आवर्स स्टैंडर्ड रेट, तो किसका कंपैरिजन कर लेंगे, स्टैंडर्ड आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन और मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। सब लोग कंफर्टेबल हैं, सब लोग कंफर्टेबल हैं। एडवर्स कब होगा, सही सोच के जब एक्चुअल आवर्स वर्क ज्यादा होंगे, कंपैरिजन ब्रैकेट के अंदर होगा, बिकॉज वी आर कंपेयरिंग आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स विद एक्चुअल आवर्स। कब फेवरेबल होगा, एक्चुअल आवर्स कम होंगे। राइट बॉक्स का नाम लेबर रेट वेरिएंस। अपने राइट बॉक्स में जाएं, लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला ड्राइव करवाएं, कॉमन रख के कुछ कंपैरिजन हो जाएगा स्टैंडर्ड रेट का एक्चुअल रेट से, और कॉमन दोनों में क्या है, एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन व्हेन फेवरेबल, अनफेवरेबल जब एक्चुअल रेट कम होगा, व्हेन एडवर्स। टाइम अल्लाह का शुक्र है 5 मिनट बच गए हैं, लिखें फिर अगला शुरू करते हैं। मेरी हर बात बताइए। मेरे लिए सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग न्यूज वो होती है कि आप कई के दिन नहीं आते, और जब मैं सवाल पूछता हूँ बड़ा सवाल हो गए, तो बिना नहीं मैं सवाल आती हो गए, यस हमें पता ही नहीं चल सका अपनी पूरी पढ़ाई की जिंदगी में, ये तो सवाल किए बगैर भी हो जाता है। धोखा देते हैं सर जी किसको। पिछला टॉपिक तो चले, अब जो होना तो हो गया, अगला साथ साथ पढ़ूंगा। ये एक इंशाल्लाह होता है, फिर 3 दिन छुट्टी हो जाती है, तो ये रहने देता हूँ अगला, तो फिर वो अगले में 4 दिन हो ना तो 4 छुट्टियां भी होती है। अब एक दफा ना दोबारा से शुरू करो।
बल्कि मुझे कल शायद याद आना चाहिए था, वैसे तो नॉर्मली मुझे याद रहता है हर टॉपिक जब आता है तो मैं ये याद करवा देता हूँ कि पिछला तो चलो जो होना तो हो गया, अब वो टॉपिक आ गया जिसका इंतजार था मैं, क्या बदला आएगा ना साथ साथ पढ़ो प्लीज सर जी, अगला आ गया। बस सर जी अनफॉर्चुनेटली कोई शॉर्टकट नहीं है, एक मजबूरी है। आप तो पढ़ाई से मोहब्बत करते हैं, लेकिन कोई अगर मेरे जैसे स्टूडेंट तो एक मजबूरी की सिचुएशन है, यू हैव नो चॉइस, टाइम गुजर रहा है। Any confusion anywhere? No, sir. नोटेड है सर? Yes, sir. काइंडली बता दो ठीक है घर के लिए क्या क्या है। प्रोसेस कॉस्टिंग के 2 क्वेश्चंस पढ़ा हैं, बाकी डेफिनेटली अगर किसी को और रहते हैं वो कीजिएगा आप लोग, लेकिन 2 क्वेश्चंस और रिवाइज के लिए, एक ट्यूलिप के नाम से था और एक बाइसिकल्स का पेज नंबर 66 पे था। तो कल से इंशाल्लाह फिर इसके भी अब छोटे छोटे सवाल शुरू हो जाएंगे वेरियस के। तो प्लीज आज का दिन फाइनल समझे रिगार्डिंग प्रोसेस कॉस्टिंग। अल्लाह हाफिज जी। बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स का कोई सवाल तो नहीं? आसान डेफिनेटली यार, फिक्स बजट है तो हमें क्या जरूरत जी डियर, कोई ऑनलाइन स्टूडेंट्स का सवाल? ओके प्लीज। अल्लाह हाफिज।